जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है और ये वीडियो भाइयों और बहनों दोनों के लिए बराबर ही उपयोगी है, चाहे आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं। इस वीडियो में जो ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा वो दोनों लोगों के लिए समान रूप से फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारे लोगों के साथ में दिक्कत ये होती है कि उनके पूरे शरीर में उनको ऐसा महसूस होता है कि चींटियाँ जैसी काट रही हैं। हर वक्त उन्हें चींटी काटने जैसा आभास होता रहता है और स्वाभाविक सी बात है, जब आपको हर वक्त ऐसा कुछ महसूस होगा कि आपके शरीर में चींटियाँ काट रही हैं तो आप वहाँ पे खुजली करते हैं, और जब आप खुजली करते हैं तो आपको पीड़ा महसूस होती है, आपको जलन महसूस होती है। और कई लोगों की समस्या तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब उन्हें महसूस होता है कि चींटियाँ काट रही हैं और वो खुजली कर देते हैं, क्योंकि आपको स्वाभाविक सी बात, किसी भी व्यक्ति को अगर महसूस होगा उसके शरीर में कुछ काट रहा है तो सीधी सी बात वो इस तरीके से करके खुजलाएगा। और जब आप खुजलाते हैं तो मोटे मोटे फफोले या दरोरे टाइप के पड़ जाते हैं, चकत्ते हो जाते हैं, छाले जैसे हो जाते हैं। और कई लोगों के तो छाले जब हो जाते हैं तो उन छालों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है और वो छाले 1-2 दिन में पक जाते हैं, जिनमें अंदर से पस तैयार हो जाता है, यानी कि मवाद जैसा भर जाता है। तो उस तरह के छाले बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होते हैं। लेकिन इस समस्या से हम कैसे उबर सकते हैं, कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी। और बहुत ही आसान आपको घरेलू ट्रीटमेंट बताऊंगी। इसमें आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना है। बस हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में पूरे टाइम बने रहिएगा, बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा। और अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो शुरू करते हैं। जिन भाई बहनों को ऐसा महसूस होता है कि हर वक्त उनके शरीर में सरसराहट होती है, आपकी आदत पड़ गई है इस तरीके से करने की, आप जहाँ कहीं भी बैठते हैं आप इस तरीके से करते हैं, या कभी आपको फेस के ऊपर महसूस होता है आप हर समय फेस खुजलाते रहते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है आप किसी ऐसी जगह में बैठे होते हैं जहाँ पर लोग आपको टोक देते हैं कि आपको खुजली हो गई है क्या, क्योंकि जब आप हर वक्त खुजलाएंगे अगला व्यक्ति सोचता है कि इनको खुजली है। अब उसमें आपको काफ़ी शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे मेन चीज़, आप अपने शरीर में नहाने के बाद में कपूर वाला तेल ज़रूर लगाइए। अभी देखिए सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, सर्दियों में तो वैसे भी शरीर के अंदर थोड़ी सी रूसी हो जाती है, रूखापन हो जाता है, तो उसके लिए तो तेल लगाना ज़रूरी है। तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको हमेशा ये समस्या रहती है तो नहाने के बाद आप तेल लगाने की आदत डालिए। नारियल के तेल में आप कपूर मिक्स करके रख लीजिए। और कपूर का तेल कैसे बनाना है ये आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, माई होम रेमडीज़ में मिल जाएगा आपको। तो कपूर डाल के आप रखिए और रोज़ नहाने के बाद में अच्छी तरीके से अपने पूरे शरीर में नारियल का तेल कपूर वाला ज़रूर लगाइए। दूसरी चीज़, देखिए मैं यहाँ पर एक एक करके आपको चीज़ें बता रही हूँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा वरना उपयोगी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। और मैं आपको यहाँ पर एक अच्छा ऐसा लेप भी बताऊँगी, अच्छा और बेहतरीन सा, जिसको आप अपने पूरे शरीर पर लगाने के बाद आधा घंटा छोड़िए, उसके बाद आप नहा लीजिए, आपको उससे बहुत जल्दी राहत मिलेगी। तो एक एक करके आप सुनते रहिए। आपको अपने भोजन में कुछ चीज़ें अपने भोजन से बिल्कुल हटा देनी है, जैसे खटाई। कुछ लोग चटनी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, रोज़ उनको भोजन के साथ में चाहे थोड़ी सी चाहिए, लेकिन उन्हें चटनी की आदत होती है खाने की। लेकिन जैसे ही हमारी एज 22, 24 या 25 से ऊपर होने लगती है तो हमें अपने हर चीज़ में कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। अब अगर आप रोज़ चटनी खाते हैं, आप रोज़ अचार खाते हैं, आप रोज़ भरी हुई अचार वाली मिर्च खाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। कभी महीना 1.5 महीने में मन कर गया आप खा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर रोज़ आपकी खाने की आदत है तो आपको इनसे परहेज करना होगा। अगली चीज़, आप बहुत ज़्यादा ऑयली भोजन करते हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, आप बाहर का ही खाना खाते हैं, आप रोज़ रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, तो इन चीज़ों से आपको परहेज करना है। आपको घर का बना हुआ बिल्कुल शुद्ध और सिंपल खाना खाना है। अगली चीज़, आप टेटमोसॉल साबुन से नहाइए। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में टेटमोसॉल साबुन आपको सजेस्ट किया है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन आप इसको मान लीजिए। ये इतना बेहतरीन साबुन है, इसको आप 6 महीने के बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक किसी को भी इस्तेमाल करवाइए, किसी के लिए इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप टेटमोसॉल साबुन ले आइए और
आपको उसी से रोज़ स्नान करना है। आप उसको फेस पर भी लगा सकते हैं। इससे आपको 2 से 3 दिन में पूरी तरीके से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप खुद तीसरे दिन पूरी तरीके से महसूस करेंगे कि भाई हाँ, हमने इस साबुन से नहाना शुरू किया, अब हमको पूरी तरीके से आराम हो रहा है। जैसा भी हो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको फ़ायदा हो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये साबुन इस्तेमाल करें और आपको फ़ायदा ना हो। आप इतने परहेज़ करें और आपको फ़ायदा ना हो, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि ये मेरी आजमाई हुई चीज़ें हैं जो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। अगली चीज़, अब मैं यहाँ पर आपको एक लेप बता रही हूँ, जो कि आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आप चाहें तो इसको आप लिख के रख सकते हैं अपने घर में। आप इसको किसी पेज के ऊपर, किसी कॉपी या डायरी के ऊपर लिख कर रख लीजिए। जब भी आपको इस्तेमाल करना है, देख देख के आप बना लीजिए। आपको लेनी है नीम की पत्तियाँ। जी हाँ, नीम की पत्ती के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। आपको प्योर नीम की ही पत्तियाँ लेनी हैं, और वो भी हरी पत्तियाँ आपको लेनी हैं। हाँ, वो चीज़ अलग है कि अगर नीम आपके घर से काफ़ी दूरी पर है तो आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में नीम लेके पत्तियाँ नीम की रख लीजिए अपने घर में, और धो के अच्छी तरीके से उनका पानी सुखा के अपने फ्रिज में किसी कपड़े में लपेट के पॉलीथीन के अंदर स्टोर कर लीजिए, और जब आपको ज़रूरत पड़े आप इन्हें निकाल के इस्तेमाल कर सकती हैं। तो नीम की आपको 2 मुट्ठी पत्तियाँ लेनी है। बिल्कुल मुट्ठी दबा के, मुट्ठी के अंदर आपके जितनी आ जाएँ, आपको 2 मुट्ठी पत्तियाँ लेनी है। बिल्कुल साफ़ सुथरी धो करके इन पत्तियों का पानी निकाल दीजिए। उसके बाद में इन पत्तियों को आपको पीस लेना है। इन पत्तियों को बिल्कुल चटनी की तरह बहुत ही बारीक पीस लेना है आपको। और इन्हीं पत्तियों के साथ में आपको 1 चम्मच चंदन का पेस्ट मिलाना है। चंदन जो बूरा वाला आता है, पाउडर वाला आता है, वो नहीं चलेगा। जो चंदन लकड़ी वाला आता है, आपको चंदन की पहचान होगी। अगर आप चंदन की खुशबू पहचानते हैं तो तुरंत ही आप पहचान जाएंगे कि हाँ, ये असली चंदन है। या तो किसी बढ़िया पंसारी की दुकान पे आप जाइए, जिसे आप जानते हैं बड़ा दुकानदार है और असली चीज़ देता है, तो आप उनकी दुकान पे जाइए और चंदन का आप 1 टुकड़ा ले आइए। तो उस चंदन को आप किसी पत्थर के ऊपर घिसेंगे, उसका 1 चम्मच बिल्कुल चटनी जैसा पेस्ट निकल आएगा। उस पेस्ट को आपको इसी नीम के साथ मिक्स कर देना है, और आपके शरीर में ये नीम चिपक जाए, झड़ के गिर ना जाए, इसके लिए आपको इसी के अंदर 2 चम्मच बेसन मिक्स करना है। जी हाँ, 2 चम्मच आपको बेसन मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को फेंट लीजिए। इसमें आपको वैसे पानी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर आपको बेसन मिलाने के बाद में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, क्योंकि बेसन भी काफ़ी पानी सोख लेता है, तो अगर आपको लगता है ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप ज़रूरत के हिसाब से इसके अंदर पानी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल जो जिस चम्मच से आप खाना खाते हैं उससे आधा चम्मच करके ही आप पानी डालिएगा, ताकि ये ज़्यादा गीला ना होने पाए, क्योंकि ये नीम है। अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा तो सारा पेस्ट आपके शरीर से झड़ जाएगा, लग नहीं पाएगा आपके शरीर के ऊपर, इसलिए इसको बहुत पतला नहीं करना है। अब आपका पेस्ट रेडी हो गया है लगाने के लिए। बहुत अच्छी तरीके से फेंटिएगा। उसके बाद में आप अपने पूरे बॉडी के ऊपर, जहाँ जहाँ भी खुजली आपको महसूस होती है, पूरे बॉडी के ऊपर आप लगा दीजिए। और लगाने के बाद आप आधा घंटा बिल्कुल भूल जाइए कि आपके शरीर पे कुछ लगा है, यानी आपको आधा घंटा बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। आधा घंटे के बाद में आप पहले अपने पूरे बॉडी को गीला कीजिए। हल्के हल्के हाथों से मसाज देते हुए धीरे धीरे मल मल के इस पूरे लेप को उतार दीजिए अपने शरीर के ऊपर से, और उसके बाद में अच्छी तरीके से आप सादे पानी से नहा लीजिए। जब आप इसको यूज करेंगे, पहली बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो पहली बार में ही आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। मैं ये नहीं कहती कि पहली बार में आपकी समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, आपको बहुत ज़्यादा राहत महसूस होगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आपने कुछ ऐसा लगाया है जिससे कि आपके शरीर में काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो ये आपको रेगुलर करना है। अब जो मैंने ये नीम का पेस्ट बताया है, इसको यदि आप चाहें तो इसको आप 3 से 4 दिन के लिए बना के अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप इसको लगा के देखिए, जब आपको फ़ायदा महसूस हो तब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस चीज़ से आपको फ़ायदा हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद।